तो देखो ये है हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि हमने आज के इस लेक्चर में आपके लिए रखा हुआ है। यहाँ पर ये एक 4 मार्क क्वेश्चन भी है, ठीक है। देखो ये 4 मार्क क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें एक साथ पूछी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता है। यहाँ पर हमसे कहा गया अ ब्रोच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ठीक है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये एक ब्रोच है जो कि एक सिल्वर वायर की हेल्प से बनाया गया है सर्कुलर फॉर्म में। और क्या कहा गया, इसका जो डायमीटर है वो 35 mm है। क्या है, इसका जो डायमीटर है वो 35 mm है। रेडियस आप निकाल लोगे, ठीक है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर, ठीक है। यानी कि इस सर्कल को बनाने के अलावा भी ये जो 5 डायमीटर्स आपको इसके अंदर दिख रहे हैं ये भी इसी वायर से बनाए गए हैं, ठीक है। इन द फॉर्म क्या लिखा है, डायमीटर विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन द फिगर, ठीक है। यानी कि ये जो 5 डायमीटर यहाँ पर बनाए गए हैं ये टोटल इस पूरे सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। देन इसके अंदर हमसे क्या कहा गया, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें इन सारे क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है। क्योंकि सारे ही सेक्टर इक्वल हैं तो जो सेंट्रल एंगल है वो बताना है, यानी कि हर एक सेक्टर सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी, ये जो आर्क एसीबी दिख रहा है इसकी लेंथ बतानी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ठीक है। जितने भी ये 10 सेक्टर यहाँ पर बने हैं सभी सेक्टर का एरिया बताना है, ठीक है। यानी कि हमें एक सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेना, वही क्या है सभी का होगा, ठीक है। और उसी के अलावा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए और करके कहा गया फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, ठीक है। इस पूरे ब्रोच को बनाने में सिल्वर वायर कितनी यूज हुई है उसकी लेंथ भी हमको बतानी है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, सबसे पहले तो फाइंड द सेंट्रल ऑफ एंगल ऑफ द ईच इक्वल सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता है कि जो टोटल सर्कल होता है उसका जो हमारे पास एंगल वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्या कहा गया, द वायर इज यूज्ड 5 डायमीटर, ठीक है। और जो डायमीटर है वो डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि द diameters divides the circle into 10 equal sectors, ठीक है, सेक्टर। सो the central angle is equal 360 अपॉन क्या हो जाएगा 10, ठीक है। क्योंकि जो टोटल सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है और 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइडेड है, तो हमने इसको 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से कैंसिल, तो हर एक सेक्टर सेंटर पर 36 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये इसकी हेल्प से हमने बताया, ठीक है। यहाँ पर आपसे कहा गया था ना डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, तो यहाँ पर हमने लिख दिया डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स, सो द सेंट्रल एंगल इज इक्वल 360 अपॉन 10 जो कि 36 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। सेकंड वाले के अंदर कहा गया फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एसीबी, तो आर्क की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए इसका रेडियस, ठीक है। क्या पता होना चाहिए, रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस कैसे, रेडियस और एंगल पता होना चाहिए ना, तो एंगल तो हमें पता चल गया क्या है, थीटा का वैल्यू तो हमें पता है, तो यहाँ लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू 36 है, और जो रेडियस है डायमीटर 35 mm गिवन है ना, तो रेडियस क्या निकल आएगी 35/2 mm, ठीक है। और हमारे सारे ये आंसर mm में ही आएंगे इसके अंदर। तो एंगल पता है, रेडियस पता है, लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड करना है, ठीक है। लेंथ ऑफ द आर्क जो कि L होता है, ये होता है थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पर 36 है, तो 36 अपॉन में 360 इंटू 2π, पाई का वैल्यू हम यहाँ पर यूज करेंगे 22/7, यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 35/2, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, 36 से 10 टाइम्स तो ये चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर आओ 2 से 2 कैंसिल, 7 5 35, 5 2 10, 2 से इसको काटो 11, कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है।
तो लेंथ ऑफ द आर्क हमारे पास क्या आ गया 11 mm आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आखिर हमको क्या क्या चाहिए, उसके लिए भी हमको एंगल चाहिए और रेडियस पता होना चाहिए। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया वैसे फाइंड कर लेंगे। तो दो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं, फिर हम इसके तीसरे और चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि इसी के अंदर गिवन है। ठीक है, तो देखो ये दोनों तो समझ में आ गए होंगे किस तरीके सॉल्व करें, अभी आपको आपके सामने थे, आपने देखे। ठीक है, अब अगर आप उसको और अच्छे से डिटेल में देखना चाहते हो थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है इसका, उसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या करना है, सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, एरिया ऑफ दी ईच सेक्टर। ठीक है, तो हमें एक सेक्टर का एरिया मिल जाए वही सभी का होगा। ठीक है, तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू क्या होता है पाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है। हमें पता है थीटा यहाँ पर 36 है जो कि अभी हमने फाइंड किया था, और रेडियस क्या है 35/2 mm है। ठीक है, लेंथ ऑफ दी आर्क अभी हमने फाइंड करा था 11 mm है। अगर यूज पड़ेगा तो इसको भी यूज कर लेंगे ना, ये हमने फाइंड कर लिया। सेक्टर का एरिया फाइंड करना तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखो सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या है 36 है, अपॉन में 360 हो गया। ठीक है, इंटू में पाई का वैल्यू हो गया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या है 35/2, इसको दो बार लिख दो। ठीक है, तो ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। 36 से ये 10 टाइम्स चला गया। ठीक है, 7 5 35, 2 से इसको कट कर दो 11 हो गया। ठीक है, और ये जो 5 है 5 से 10 जाएगा तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ऊपर क्या बच रहा है 11 और 35, तो ये आ गया 11 इंटू 35/2 और 2 4 हो गया। ठीक है, इनका करा लो आपस में मल्टीप्लाई, 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, तो 385/4 mm स्क्वायर क्या आ जाएगा, mm स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो 385/4 mm स्क्वायर ये हमारा इसके एरिया का आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट 1 जो है वो सॉल्व हो गया। इस तरीके से फाइंड किया जाएगा इसका एरिया। जो जो चीजें हमने फाइंड करी है उनको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड, यानी कि इस ब्रोच को बनाने में जो सिल्वर वायर यूज हुई है, हमसे देखो क्या कहा गया, सर्कल पहले तो बनाया गया और फिर 5 डायमीटर्स बनाए गए। तो हम क्या करेंगे, पूरी वायर की अगर हमको लेंथ फाइंड करनी है तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो प्लस 5d हम इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास पूरी सिल्वर वायर की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो जो एरिया ऑफ द सेक्टर आया है वो हमारे पास क्या आ गया 385/4 mm स्क्वायर ये आ गया। तो अब इसको यहां से हटा देते हैं। इसका सेकंड वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो बी पार्ट है, ठीक है, इसका जो बी पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द टोटल लेंथ है ना, तो यहां लिखेंगे द टोटल लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर यूज्ड, ये हम फाइंड करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सर्कमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर को ऐड करके इसकी हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वायर से सर्कल बनाया गया और 5 डायमीटर बनाए गए तभी तो ये पूरा ब्रोच तैयार हुआ था। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड की जाएगी, 2 पाई आर प्लस जो डायमीटर होता है वो क्या होता है 2 इंटू आर होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2r यहाँ पे भी 2r यहाँ पे भी, तो 2r कॉमन करके बाहर निकाल लो। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा पाई, यहाँ पर बचेगा 5, तो पाई प्लस 5 ये आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर किस तरीके से आता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 2r, r का वैल्यू क्या है ये है, तो 2 इंटू 35/2 ये हो गया। पाई का वैल्यू क्या है 22/7 प्लस 5। ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 35। यहाँ पर एलसीएम ले लो 7 का, तो ये हो जाएगा 22, 7 5 से 35। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते, थोड़ा सा सॉल्व करो, देखो क्या निकलेगा हमारे पास, लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि लेंथ हम निकाल रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो, इससे इसको कैंसिल कर दो, 7 5 से 35 ये आ गया। इन दोनों को ऐड करो 35 और 2, ये देखो 5 2 7 और 3 और 2 5 ये हो गया, इंटू ये हो गया 57 है ना, ये 57 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये हो गया 5 इंटू 57।
7, इनका करा दो आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 7 जो 35 का 5 कैरी किया 3, 5 5 जो 25 और 3 28, तो 285 mm इसकी लेंथ आ गई जो वायर इसके अंदर यूज हुआ था, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7 आज के इस लेक्चर का, जिसको हमने कुछ इस तरीके से सॉल्व करा के आपको बताया है। इसके अंदर हमने क्या किया, जितने भी अभी देखो इसके अंदर क्या था कि 4 अलग अलग क्वेश्चन थे जिनको हमने लाइन बाय लाइन सॉल्व कराया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क होल्ड करेगा तो भी एक 4 मार्क क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जिसको आप लोग को जरूर सॉल्व करना चाहिए, जो कि हमने आपका कराया है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद में इस वाले क्वेश्चन को आप लोग अलग से एक बार सॉल्व खुद से करना, ठीक है, ताकि आप लोग के अगर कोई भी डाउट रह जाते हैं तो वो भी यहाँ पर क्लियर हो सके, ठीक है।